नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक विषय पर जो हमारे जीवन का मूल आधार है, अध्यात्म। दोस्तों, अध्यात्म नहीं सिर्फ एक शब्द है, बल्कि यह हमारे जीवन का मूल आधार है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अध्यात्म क्या है और यह हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। अध्यात्म का मतलब है वह आत्मा का अध्ययन जो हमें अपने असली स्वरूप के साथ जोड़ता है। यह हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य और मार्ग के बारे में समझाता है। अध्यात्म न केवल धार्मिकता का परिचयक है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण भी है जो हमें जीवन की गहराइयों को समझने में मदद करता है। यह हमें सच्चाई, संवेदनशीलता और आत्मसमर्पण की ओर ले जाता है। हम सभी जीवात्मा ईश्वर के ही अंश हैं और ईश्वर को हम सब दिल से मानते भी हैं, मगर पूर्ण रूप से जानते नहीं हैं, सिर्फ मानते हैं। हमें अध्यात्म के द्वारा सबसे पहले स्वयं को जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा इस जन्म में होने का उद्देश्य क्या है, ईश्वर कौन है और मैं ईश्वर से किस तरह संबंधित हूँ। आखिर हम सबका यही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। वास्तव में मनुष्य के लिए अध्यात्म भीतर से एक दर्शन है एवं मुक्ति का मार्ग है। वास्तव में मनुष्य के लिए अध्यात्म भीतर से एक दर्शन है एवं मुक्ति का मार्ग है। हम प्रतिदिन सुबह की शुरुआत भक्ति भाव से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मन में हमेशा सच्चा विश्वास भी रखते हैं। और हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना भी चाहिए, क्योंकि आप उस विश्वास के दिए से ही स्वयं को जान सकोगे और उस ईश्वर को भी पालोगे। हमारा उद्देश्य परमात्मा को जानना नहीं है, हमें अपने इस शरीर रूपी मंदिर में स्वयं को खोजना है। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है। दरअसल हम जब भी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उस दौरान ईश्वर हमारी सभी बातें सुनते हैं, पर ये एक अलग विषय है। लेकिन जब भी हम ध्यान साधना में होते हैं, उस दौरान हम ईश्वर की बातें सुनते हैं और ईश्वर को स्वयं के भीतर अनुभूति करना, यह भी एक अलग ही विषय है। हमें सबसे पहले ईश्वर के प्रति स्वयं के भीतर जागृति लानी होगी एवं प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर को दिल से समर्पण करने के भाव को सीखना होगा। वास्तव में हर मनुष्य को अपने जीवन में स्वयं का अध्यात्म से परिचय कराना भी बहुत जरूरी है, तभी जीवन परिपूर्ण है। कहते हैं जो व्यक्ति ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखते हैं वो हमेशा भीतर से अधिक शांत रहते हैं और उनका मन हमेशा दया और करुणा से भरा होता है। मनुष्य के जीवन में दो शब्द बहुत खास है, एक है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जो लोग ध्यान साधना के माध्यम से ईश्वर का अनुभव करते हैं और ईश्वर की बात सुनते हैं, वे एक जीवित वास्तविकता के रूप में एक और आयाम है। मगर जो लोग प्रतिदिन प्रेम के भाव से ईश्वर की भक्ति में विलीन होकर हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं, और जब कभी उनके जीवन या परिवार में कोई भयंकर समस्या आती है, तब वो मानसिक रूप से कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको उस समय घबराना नहीं, सिर्फ धैर्य रखना होगा। समझो, वो समस्याएं आपको परास्त करने के लिए नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती है। दरअसल उस समय ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो आप घबराना मत, बस चलते रहिए। दरअसल वक्त ही तो है, वो भी आपके जीवन से कुछ समय बाद गुजर जाएगा, क्योंकि परेशानियां जीवन में कुछ सिखाने और अनुभव कराने के लिए ही आती है। आप इस भौतिक जीवन में कुछ भी करें, मगर प्रतिदिन ध्यान साधना के माध्यम से ईश्वर के साथ हमेशा अपने भीतर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में एक संबंध बनाए रखें, ताकि जीवन में सुकून और संतुलन बना रहे। हमारे ऋषि और महाऋषियों ने भी कहा है कि मनुष्य जब भी ध्यान की गहराइयों में जाएगा, उस दौरान वो स्वयं अपने भीतर ईश्वर का अनुभव एक कंपन की तरह होता है। कंपन साक्षात अव्यक्त शक्ति है। इसलिए मनुष्य को प्रतिदिन अपनी सांस के माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा को एक जगह संग्रहित करते रहना चाहिए, ताकि उस अव्यक्त शक्ति से जुड़ सके। दरअसल यही प्रार्थना एवं ध्यान है। हमारे जीवन के बारे में बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं, उन सभी के जवाब इस मेडिटेशन ध्यान के माध्यम से ही हम पूर्ण तरीके से जान सकते हैं। दोस्तों, अध्यात्म और ज्ञान के बारे में अनेकों पुस्तकें हैं, मगर समय के अनुसार सब कुछ परिवर्तन होता रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह पुस्तक आपके लिए मेडिटेशन ध्यान की विधियों को समझने और जानने के लिए एक अच्छा उपकरण साबित हो और आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आए।
इस पुस्तक के माध्यम से आप इस मेडिटेशन ध्यान के तकनीक को समझकर प्रतिदिन अभ्यास करें एवं उसके उपरांत ही आप स्वयं के भीतर ईश्वर को कंपन के जरिए महसूस कर सकते हो। अब आप यह सोचेंगे कि ये कैसे संभव है। दोस्तों, ये आपके अभ्यास पर निर्भर है कि आप अपने इस जीवन को किस नजरिए से देखते हो। आप अपनी भाग दौड़ के जीवन में क्या पाना चाहते हो, क्यों पाना चाहते हो एवं जो भी पाना चाहते हो, क्या उससे जीवन पूर्ण हो जाएगा? जब तक आपको इस सवाल का संतुष्टिजनक जवाब ना मिल जाए, तब तक इस प्राचीन और दुर्लभ विद्या का निरंतर अभ्यास करते रहें और एक दिन आपके संपूर्ण जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा और जीवन का उद्देश्य समझ आ जाएगा। अगर आपकी नीयत साफ हो, समझने और परखने की क्षमता हो, तो जीवन में किसी भी मोड़दार पर परिवर्तन से मत घबराना, धैर्य रखना होगा। अगर आपके जीवन में कुछ बेहतर खो जाए, तो जल्द आप उससे भी और बेहतर हासिल कर सकते हो। आप अपने जीवन को हर संभव तरीके से अनुभव करते रहो, क्योंकि स्वयं का अनुभव ही सत्य है। और अनुभव से कभी मत घबराओ, क्योंकि जीवन में आपके पास जितना ज्यादा अनुभव और ज्ञान होगा, आप उतने ही परिपक्व होते जाओगे।